हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कैसे कोर लॉक से कंसाइज लॉक बना सकते हैं एक्सेल शीट की मदद से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बोरहोल्स डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है ये डाटा, इसलिए यहाँ पे लोकेशंस और कमेंसमेंट डेट, क्लोज डेट नहीं दिया गया है। तो अगर आप सिंपली फील्ड पे कोर लॉगिंग करते हैं किसी भी ड्रिल मशीन पे, तो आपको ऐसा शीट मेंटेन करना चाहिए एक्चुअल में। तो आप देख सकते हैं ये कोर लॉग है, फ्रॉम टू डेप्थ इन मीटर्स, कोर रिकवरी इन मीटर्स एंड लिथोलॉजी। तो ये डाटा हमें फील्ड से प्राप्त होता है। टोटल 165 मीटर तक ड्रिल किया गया है इस बोरहोल्स को। अब इससे हम एक कंसाइज लॉग बनाएंगे, कंसाइज या समराइज्ड लॉग। सो समराइज्ड या कंसाइज लॉग वह होता है जिससे हम ऑन द बेसिस ऑफ लिथोलॉजी हम उसको सॉर्ट कर लेते हैं एक्चुअल में। जैसा कि आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, 0 से 1.3 मीटर तक टॉप सॉइल है, देन 1.3 से 2.6 तक वेरीगेटेड क्ले है, 2.6 से 4.6 तक का स्लज मिक्स विद एलोइस क्ले है। तो ये दोनों क्ले है एक्चुअल में। तो इन दोनों क्ले लिथोलॉजी जो है उसको हम एक रो पे कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे सैंडस्टोन 4.6 से लेकर और 13 मीटर तक है, तो इसे हम एक लिथोलॉजी में बदल सकते हैं। तो इसे ही हम समराइज्ड लॉग करते हैं कहते हैं। तो आगे देखते हैं कैसे हम इसको समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल फार्मूला। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ये डेस्क जो होता है हमें ड्रिलिंग मशीन से प्राप्त होता है। अब हम कैसे डेस्क को निकाल सकते हैं विद द फार्मूला इजी वे में। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। दिस इज द फार्मूला इक्वल टू B9। तो B इसमें कॉलम है और 9 इसमें रो है। तो दिस इज द B9 माइनस A9। इसको आप एंटर कर दीजिए तो डेस्क निकल आएगा, मीन्स डिफरेंस निकल आएगा फ्रॉम और टू का। अब आप सिंपली इसको जैसे यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे आप ले जाइए कर्सर को और जैसे ही प्लस साइन आता है इसको ड्रैग कर दीजिए। तो आपका टोटल जितना भी डिफरेंसेस है फ्रॉम और टू का वो अपने आप आ जाएगा। तो आपको इजी हो जाएगा, ज़्यादा सारे डाटा एंटर्स नहीं करने पड़ेंगे। तो रिकवरी हमको एंटर करना पड़ेगा मैनुअली, और लिथोलॉजी भी हमको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कैसे कंसाइज लॉग बनाना है। तो आप देखिए, आपको हेडिंग वही देना है जो हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आप वही हेडिंग यहाँ पे दे दीजिए। और जो भी डाटा यहाँ पे एंटर किए गए हैं वो मीटर्स में ही दिए हुए हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अब आप यहाँ पे आप कंसाइज लॉग बनाइए इक्वल टू, आपको फ्रॉम यही देना पड़ेगा A9, देन 2 में चले जाइए। 2 यहाँ पे क्या है B9। अब क्योंकि हमें फ्रॉम में वही डाटा आएगा जो 2 में है, तो यहाँ पे हमको यही डाटा लाना है। तो आप यहाँ पे भी फार्मूला कर सकते हैं इक्वल टू ये फार्मूला, और फिर इसके बाद आप यहाँ पे प्लस साइन जैसे ही आएगा आप उसको ड्रैग कर दीजिए। अब आप 2 में ये डाटा एंटर करते जाइए और समराइज्ड लॉग बनाते जाइए। तो देखिए हमको डिफरेंस यहाँ पे यहीं से ले लेना है इक्वल टू माइनस B9, और इसको अभी आप ड्रैग कर दीजिए तो डिफरेंस अपने आप आता जाएगा। तो इस लेंथ में कोर रिकवरी क्या है हमारा, इक्वल टू 1.3, लिथोलॉजी है टॉप सॉइल। अब 1.3 से, क्योंकि ये दोनों लिथोलॉजी हम एक ही में ले रहे हैं इसलिए हमको यहाँ तक लेंथ लेना पड़ेगा 1.3 से 4.6 तक। तो यहाँ पे हम इक्वल टू लगा के और ये डाटा यहाँ एंटर करेंगे B11, तो ये 4.6 डिफरेंस और ये अपने आप आता जाएगा। अब ये कोर रिकवरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा फार्मूला अलग चेंज हो जाएगा। अब इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और 1.3 से 4.6 तक की रिकवरी ये है। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे D10 रेशियो D11, क्योंकि ये दोनों हैं तो हमको D11 यहाँ पे करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये हमारा कोर रिकवरी आ गया, ये और ये। सो ये सिंपल फार्मूला है कोर रिकवरी रखने के लिए। अब इसमें हम ऐसी लिथोलॉजी एंटर करेंगे जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये दोनों लिथोलॉजी को। तो इसमें हम लिखेंगे वेरीगेटेड क्ले विथ स्लज। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी लिथोलॉजी आ गया है। तो यहाँ सैंडस्टोन है 4.6 से लेकर 13 मीटर तक। तो यहाँ पे हम 13 एंटर करेंगे और डिफरेंस अपने आप आ जाएगा
यहाँ पे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अलग अलग कोर रिकवरी एंटर करना है, तो हमको हर बार फार्मूला एंटर करना पड़ेगा। तो सम ब्रैकेट ओपन, अब हमको देखना है कि 4.6 से मतलब कि D12 रेशियो कहाँ तक है, सैंडस्टोन 13 तक, मीन्स यहाँ तक, तो ये है D14 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये हमारा कोर रिकवरी आ गया। अब यहाँ पे सैंडस्टोन है तो हम सैंडस्टोन एंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम जाएंगे तो 13 से लेकर आगे कहाँ तक का लाइमस्टोन है, 13 मीटर से लेकर 32 मीटर तक। तो हम यहाँ पे इक्वल टू और 32 एंटर कर देंगे। डिफरेंस आ गया, हमको कोर रिकवरी एंटर करना है, तो हमको सम ब्रैकेट ओपन और 13 से लेकर 32, तो 13 में है D15 रेशियो, D15 से लेकर 32 मीन्स यहाँ तक D21 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये हमारा आ गया कोर रिकवरी। और हम यहाँ पे लिथोलॉजी लाइमस्टोन एंटर कर देंगे। लेकिन हम 32 से देखेंगे, 32 से लेकर सैंडस्टोन है कहाँ तक, 37 तक, तो हम यहाँ पे स्कल टू 37 एंटर करेंगे। डिफरेंस आ गया, हमको कोर रिकवरी एंटर करना है, तो सम ब्रैकेट ओपन और 32 कहाँ है, यहाँ है, मीन्स ये D22 रेशियो 37 D23 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये हमारा कोर रिकवरी आ गया। इसके बाद हमें यहाँ पे सैंडस्टोन एंटर करना है, क्योंकि लिथोलॉजी सैंडस्टोन है, तो सैंडस्टोन हमने एंटर कर दिया। ये अपने आप भी आ जाएगा, आप इसको क्लिप बोर्ड में अगर एंटर करके रखते हैं तो ये अपने आप आता जाएगा। आप बस यस यहाँ पे लिखना है आपको। अगेन 37 मीटर से लाइमस्टोन कहाँ तक है, 94 मीटर तक, तो हमको यहाँ पे 94 एंटर करना, यहाँ से फल उठा, यहाँ से आप इसको एंटर करिए। डिफरेंस आ गया, अब हमको कोर रिकवरी देना है, तो इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन 37 से लेकर मतलब D24 D44 ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए यहाँ पे आ गया 56.4। ये लिथोलॉजी क्या है, लाइमस्टोन है, अपने आप आ गया। अब हमको 94 से आगे का देखना है, तो 94 से देख सकते हैं आप क्या है, 94 से लेकर 102 तक सैंडस्टोन फिर से आया है, तो इक्वल टू 102 आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, एंटर। ये आ गया। अब यहाँ पे आपको कोर रिकवरी देना है, तो सम ब्रैकेट ओपन 94 कहाँ है, ये है, और रेशियो आपको यह रखना है, और ये हो गया हमारा 8 मीटर का रिकवरी आ गया 94 से 102 तक। 102 यहाँ आ गया, तो ये 8 मीटर हो गया। अब हमको यहाँ पे सैंडस्टोन एंटर करना है, अब 102 से लेकर आगे की लिथोलॉजी क्या है, लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन प्लस लाइमस्टोन विथ कैविटी, तो ये नियर अबाउट सेम लिथोलॉजी है, इसको हम एक में रखेंगे, तो 102 से 165 तक पूरा लाइमस्टोन है, तो हम इसको इक्वल टू ये टोटल लेंथ हमारा आ गया। और अब हमको यहाँ पे कोर रिकवरी दिखाना है, तो सम ब्रैकेट ओपन D48 रेशियो कहाँ तक है, पूरा लास्ट तक D70 ब्रैकेट क्लोज्ड एंटर। ये हमारा कोर रिकवरी आ गया, और ये लाइमस्टोन आ गया लिथोलॉजी।
ये हमारा हो गया कंसाइज लॉग। जैसा कि हमने कहा, ऑन द बेसिस ऑफ लिथोलॉजी यू कंसाइज्ड योर लॉग, क्योंकि ये लॉग बहुत बड़ा है, इसमें सेम लिथोलॉजी आई है बीच में, तो हम इसको ऐसा कंसाइज कर सकते हैं। आपको टोटल डेप्थ मिल गई। अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पे भी मिस्टेक हुआ हो तो आप इसको सम कर लीजिए। अगेन आप ये पूरा ऐड कर लीजिए, सम ब्रैकेट ओपन H9 रेशियो, ये हो गया H16 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आपका ये टोटल डेप्थ आ गया। सेम यहाँ पे भी आप कर लीजिए, सम ब्रैकेट ओपन I9 रेशियो I9 ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आपको ये टोटल डेप्थ है इन मीटर्स, एंड दिस इज द कोर रिकवर्ड इन दिस डेप्थ, मीन्स 165 मीटर में आपको कोर इतना ही मिला है। तो दीज बोथ आर इन मीटर्स। आप यहाँ से इसको भी आप टोटल कर लीजिए। यहाँ पे किया हुआ है, इसको भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको 0 कर देता हूँ, यहाँ पे आप सम कर लीजिए इसको भी। अगर ये सेम मिलता है तो आपका जो कंसाइज आएगा वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ये ले लीजिए C9 रेशियो C70 ब्रैकेट क्लोज, देखिए 165 मीटर आ गया। स्क्वायर टू यहाँ पे भी आप ले लीजिए सम D9 के बाद आपको ये हो गया D70 और ये एंटर हो गया 160। देखिए दोनों मिल रहा है, तो it means that your concise log is correct. So this is the concise log. So concise log की मदद से आप बोर होल्स और ओर बॉडी का 3D मॉडलिंग कर सकते हैं।